तब से अफगानिस्तान के आने भारत के इस हिस्से पर फिर से कब्जा करने की कोशिश में है। अंग्रेजों पर किए जाने वाले हमलों में एक मुल्ला का जिक्र भी आने लगा जो जिहाद के नाम पर लोगों को उकसाता था, जानते हुए कि सिर्फ सिख ही थे जिन्होंने अफगानों को भारत से भगाया था। अंग्रेजों ने उनका सहारा दिया। 1890 के दशक में समाना की पहाड़ों में बने 3 किलों में 36 सिख रेजिमेंट में तैनात किया गया। ये कहानी सारागढ़ी किले में तैनात इसी रेजिमेंट के फौजियों की है। बाहर कम से कम 10,000 हैं और हम 21। हमें क्या करना है, लॉकआउट से हुक्म आ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज फैसला तुम लोग करो। हार्डन साहब का क्या हुक्म है साहब जी? वो हमारी मदद को नहीं आ सकते क्योंकि पठानों ने सारे रास्ते रोक रखे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें किला छोड़ के भागने का हुक्म दिया। जानते हो मैंने केसरी पगड़ी क्यों बांधी है? एक गोरे ने मुझसे कहा था कि तुम बुला लो। हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होती है। आज जवाब देने का वक्त आ गया है। लाखों सर किए अपने, तब जाके सर पे केसरी बांधने का हक मिला हमें। आज जब मैं इसे सजा के हजारों दुश्मनों के बीच सर उठा के चलूंगा ना, तो मैं अकेले नहीं, मेरे साथ और लाखों शहीद भी चलेंगे जिन्होंने अपनी जान को दे दी लेकिन आन नहीं दी। आज मैं पैसों के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, उन शहीदों के लिए लड़ूंगा, हर उस आदमी के लिए लड़ूंगा जिसे गुलाम समझा जाता है, अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। आज मैं अपने गुरु के लिए लड़ूंगा। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। टूटिए गुर्गों को हम नहीं, अभी इनको कुछ और देर रोकना है। तुम जाके लंब संभालो और चंदा सिंह तुम गुर्गों के साथ रहना। छत्तीस सिख कोई शक से मैं पास लड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं।
मुझे इस सरदार की चीखें सुननी है। मीनार को आग लगा दो। जोरदार करायला पाहिजे या ऍक्टसाठी. अफसोस नहीं जो तेरे लिए था। बरसों से भरे खम संपलेला नाही. शेवटची 1-2 मिनिटं बाकी आहेत. भारताच्या सीमेवर वीर जवानांनी देशाचे रक्षण तर केले, पण त्याच भारतात आज महिला सुरक्षित आहेत का? आपल्या आया बहिणी मुलींच्या लुटणाऱ्या अब्रूचे रक्षण आता कोण करणार? आता आठवतात ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज. ऐकताना थोडं खटके वाटेल हे राज्यात चाललंय काय. पण दुर्दैवाने इथे नाही सुरक्षित कोणाची बहीण कोणाची माय. आपल्याच मातीत चालताना स्वतःची माती होताना पाहावं लागतं. एकाला तर नडता येईल, पण झुंडी पुढे नमावंच लागतं. साले उपभोग तर घेतातच, नंतर जीवानिशी मारतात. शिक्षा व्हायचं लांब फक्त कॅन्डल मार्च चालतात. अत्याचार होतो 10 मिनिटात, नंतर 10 वर्ष न्यायाची वाट पाहावं लागतं. न्यायाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पुन्हा तेच सांगावं लागतं.
शिवराज्याचे फक्त धडे वाचले आम्ही. शिवराज्याचे फक्त धडे वाचले, त्यातून धडा तर आम्ही काही घेतलाच नाही. शिवशाहीचा विचार चांगला, पण लोकशाहीला पेललाच नाही. वाईट वाटतं महाराज, वाईट वाटतं महाराज. अहो पण नुसतंच वाईट वाटत पेपर मधल्या बातम्या वाचून फक्त पाणी डोळ्यामध्ये दाटतं. महाराज, आज पुन्हा तुमचा अवतार आम्हा बायकांना हवाय. तिथल्या तिथे फैसला देईल असा शासक आम्हाला हवाय, असा शासक आम्हाला हवाय. अप्रतिम, 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 सुंदर.